हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनेसेंस पर। आज मैं एक बार फिर आई हूँ आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर, और इस वीडियो में मैं बताऊँगी आपको स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में। हाँ जी, बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो बनाई है, तो हर बार ऐसे ही होता है कि मैं कोशिश करती हूँ जल्दी बनाने की, बट लेट हो जाती हूँ। पर खैर, हम शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। स्ट्रक्चर ऑफ आई, ह्यूमन आई की हम बात कर रहे हैं। पहले मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको स्ट्रक्चर समझा दूँ, फिर हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं आई एक आगे का पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर पार्ट, और एक पीछे का, इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर वो जो हमें सामने से दिख रहा है, पोस्टीरियर वो जो हमको नहीं दिख रहा है। सामने से जो हमको दिख रहा है वो सब चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले हमको दिखता है कॉर्निया, जो वाइट पार्ट है आपको आपकी आँख का दिखने वाला, उसे हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पर एक आपको सामने से एक कलर्ड पोर्शन दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये ब्लू बनाया है, जैसे कि मेरी अपनी आँख में ब्राउन कलर का है, कुछ हद तक ब्राउन, तो उसको हम बोलते हैं आइरिस। इस आइरिस जो है, आइरिस वो एक गोल स्ट्रक्चर है जिसके बीच में एक अपर्चर होता है, एक छेद होता है। उस छेद को हम बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल जो है वो डिसाइड करती है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आपके रेटिना पर जाने वाला है। फिर बात कर रहे हैं लेंस की। तो लेंस क्या होता है? लेंस जो है उसका काम होता है लाइट को फोकस करना। अक्सर होता है दूर और पास की चीज़ें पढ़ने या देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? फोकस करना पड़ता है। तो वो फोकस जो है वो लेंस के अकॉर्डिंग होता है, लेंस से होता है। फिर बात है लेंस जो है वो कैसे अटका हुआ है बीच में, वो ये जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ की है, सीलियरी बॉडी और सीलियरी मसल्स की मदद से लटका रहता है। ये जो सीलियरी बॉडी है ये लेंस को यहाँ पर लटका के रखती हैं, या मतलब उसकी पोजीशन पे फिक्स करती हैं, और जैसे ही मूवमेंट होता है सीलियरी मसल्स में, तो ये लेंस की जो क्या कहना चाहिए मुझे, मोटाई है वो कम ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू द फोकस। फिर इसके बाद है कि यहाँ पर एक एंटीरियर चैम्बर है जो आगे की तरफ प्रेजेंट है, और एक पोस्टीरियर चैम्बर है जिसको हम विट्रस चैम्बर भी कहते हैं, वो पीछे की तरफ प्रेजेंट है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है? लेयर्स। लेयर्स की मैं बात करूँ तो 3 तरीके की लेयर्स हैं, यहाँ पर मैंने ड्रॉ की हुई है। जो आउटर लेयर है वो है स्क्लेरा, जो कि ब्लू से ड्रॉ की है। मिडिल लेयर है कोरोइड, जो कि रेड से ड्रॉ की है, और इनर मोस्ट लेयर है रेटिना, जिस पर कि आपका इमेज बनता है, वो इनर मोस्ट लेयर है रेटिना। और यहाँ पर कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जैसे कि जोनुला फाइबर्स हैं, ओरा सिराटा है, और एक ये कैनाल है जो कि एंटीरियर चैम्बर में प्रेजेंट जो फ्लूइड होता है उसको चेंज करती रहती है। और इसके अलावा जो रेटिना है उस पर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनती, इसलिए उसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। तो ये तो हुआ शॉर्ट में स्ट्रक्चर आई का। अब मैं आपको एक एक चीज़ की डिटेल्स बताती हूँ, तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो फिर से डिटेल में। आँख जो है वो एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि सामने से तो आपको पूरा नहीं दिखता है, बट अगर उसको निकाला जाए तो वो बिल्कुल बॉल जैसा दिखेगा, बिल्कुल ऐसा। तो हम कह सकते हैं आई बॉल क्या है? ग्लोब शेप्ड होता है, ग्लोब जैसा होता है, बट ये पूरी तरह गोल नहीं होता, पूरी तरह स्फेरिकल नहीं होता, ये आगे की तरफ से थोड़ा उभरा हुआ होता है। जैसे कि आप आईने में अपनी आंखें देखिए, आप देखेंगे कि ये थोड़ी सी आगे से उभरी हुई है, और पीछे से ये थोड़ी सी कैसी होती है, क्या कहना चाहिए हमको, चपटी सी होती है, जो कि आपको दिखता नहीं है पोस्टीरियरली। 24 mm इसका डायमीटर होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। हम कह सकते हैं कि आई बॉल जो है वो 2 हाफ से मिलकर बनी हुई है, 2 पार्ट से मिलकर बनी हुई है। पहला होता है इंटीरियर पार्ट और दूसरा होता है पोस्टीरियर पार्ट। इंटीरियर पार्ट यानी कि वो पार्ट जो कि आप जब आईने में अपनी शक्ल देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। आपकी आँख का वो पार्ट जो आप देख सकते हैं, या दूसरे की आँख का भी वो पार्ट जो आप देख सकते हैं, वो है एंटीरियर पार्ट ऑफ आई। और पोस्टीरियर पार्ट वो जो आपको नहीं दिख रहा है, जो कि आपके बॉडी के अंदर है बट आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, जो कि कितना होता है 5/6 और इंटीरियर होता है 1/6। बात कर रहे हैं एसेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ आई की, मतलब आई के साथ कुछ ऐसे एसेसरी ऑर्गन्स या एसेसरी क्या कहना चाहिए मुझे, पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि और चीज़ों में उसकी मदद करते हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले होती हैं आईलिड्स। आईलिड्स जो है उनको हम पल्पी ब्रेवी बोलते हैं, आमतौर पर तो हम नहीं बोलते हैं, बट ये इसका एक और नाम है।
हम आईलिड्स बोलना ही प्रेफर करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि ये क्या काम करती हैं। आईलिड्स का काम होता है सबसे पहले तो आइज़ को शेड देना, जब आप सो रहे होते हैं तो उनको ढक के रखना, उनको प्रोटेक्ट करना। जैसे कि अक्सर होता है ना, कोई कचरा उड़कर आ जाता है तो हम झट से आंख बंद कर लेते हैं, तो आईलिड्स क्या करती हैं, आंखों को बचा के रखती हैं। इसके अलावा वो लुब्रिकेशन के लिए जो सिक्रीशन हो रहे हैं उनको भी स्प्रेड करती हैं। 2 आईलिड्स होती हैं, एक होती है अपर, एक होती है लोअर। ठीक है, आईलिड के बीच में जो स्पेस होता है, अपर लोअर के बीच में जो स्पेस होता है, उसे हम कहते हैं पल्पिब्रल फिशर। जैसे कि ये आँख है, इसको ये खुली हुई है, तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया पल्पिब्रल फिशर। फिर नेक्स्ट चीज़ एंगल्स, कि अपर आईलिड और लोअर आईलिड के बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं फिशर में, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जो आपकी नाक के पास है, जो आपकी नाक के पास वाला जो फिशर है, उसे हम जो एरिया है उसको हम बोलते हैं जो नाक के पास है वो है मीडियल कमिशर बीच में, और लेटरल यानी कि जो साइड में आपकी कान तरफ जाएगा। फिर बात करें सुपरफिशियल टू डीप, हम लेयर्स की बात कर रहे हैं। किसकी लेयर्स की, आईलिड्स की लेयर की। सबसे ऊपर होता है एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे डर्मिस, सबक्यूटेनियस, फिर उसके बाद टार्सल प्लेट, फिर टार्सल ग्लैंड, फिर कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा 2 तरीके की हो सकती है, पहली पल्पिब्रल जो कि लिड्स पर हो, और दूसरी बल्बर जो कि आई बॉल पर हो। नेक्स्ट लेक्राइमल अपैरेटस। लेक्राइमल अपैरेटस क्या होता है, जो कि आंसुओं को बनाता है और ड्रेन करता है। ठीक है, अब आंसू कौन, लेक्राइमल फ्लूइड कह लीजिए या आंसू कह लीजिए या टीयर्स कह लीजिए, बात बराबर ही है। इनका काम क्या है, इस आंसू बनाना। और ये क्या कंसिस्ट करते हैं, जो लेक्राइमल अपैरेटस, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक होता है लेक्राइमल डक्ट होता है, लेक्राइमल ग्लैंड होता है, लेक्राइमल पंक्टा, लेक्राइमल कैनाल्स और लेक्राइमल सैक। ये सारे इसके पार्ट्स हैं जो कि पूरा अपैरेटस रेडी करता है। ये फ्लो को दिखा रहा है, मतलब ये जो मैंने सीक्वेंस यहाँ पे लिखा है वो फ्लो के अकॉर्डिंग लिखा है कि सबसे पहले लेक्राइमल फ्लूइड कहाँ से कहाँ को मूव कर रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ये जो टीयर्स होते हैं या फ्लूइड होता है वो नेजल कैविटी में चला जाता है। बात करें एक्सट्रिंसिक आई मसल्स की, तो वो होती हैं सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक एंड इन्फीरियर ऑब्लिक। ये सारी क्या होगी, हमारी एक्सट्रिंसिक आई मसल्स हो गई। आईलैशेस की मैं बात करूं और आईब्रोज की तो सबको पता ही है, आईलैशेस यानी हमारी पलकें, और आईब्रोज जो है जो कि ऊपर प्रेजेंट होती हैं। फिर बात कर रहे हैं हम वॉल ऑफ आई बॉल। वॉल ऑफ आई बॉल मतलब कि जो आई बॉल है उसमें कुछ लेयर्स होती हैं, तो उन लेयर्स को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है इसकी हम बात कर रहे हैं। 3 तरीके की लेयर्स होती हैं। सबसे पहली है तो होती है ट्यूनिका फाइब्रोसा, दूसरी ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा और लास्ट होती है ट्यूनिका न्यूरोसा। ये 3 लेयर हो गई। सबसे पहले लेयर की हम बात करें वो है ट्यूनिका फाइब्रोसा। ट्यूनिका फाइब्रोसा जो है अपर मोस्ट लेयर है, इसे हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना भी। ट्यूनिका एक्सटर्ना भी कह सकते हैं वैसे, क्योंकि वो एक्सटर्नली सबसे बाहर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको ट्यूनिका एक्सटर्ना बोल सकते हैं। अगर इस तरीके से मैं ड्रॉ करूं, यहाँ पर ये आपकी जो आई है उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब अवेलेबिलिटी के हिसाब से कि वो कहाँ अवेलेबल है उसके हिसाब से उसके 2 पार्ट्स हैं। पहले है स्क्लेरा और दूसरा है कॉर्निया। स्क्लेरा जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट है और कॉर्निया जो कि एंटीरियरली प्रेजेंट है। तो बात करूँ अगर मैं स्क्लेरा की, तो वो पोस्टीरियर पार्ट है। ये आई को एक शेप प्रोवाइड करता है, इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट से मिलकर ये बना होता है। बात करूँ कॉर्निया की, तो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट एंटीरियर कोट होता है आई का, जो कि आइरिस को कवर करके रखता है, ताकि जो आइरिस है वो इजीली फोकस कर सके लाइट को और आगे इसको प्रोसीड कर सके। इसकी 3 लेयर्स होती हैं, आउटर, मिडल और इनर लेयर। फिर बात कर रहे हैं हम ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, यानी कि जो उसकी मिडल लेयर है वो। मिडल लेयर को ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा भी कह सकते हैं, यूविया भी कह सकते हैं, या ट्यूनिका मीडिया भी कह सकते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब इससे 3 तरीके के पार्ट्स निकलते हैं
तीन तरीके की चीज़ें बन जाती हैं। पहला है कोरॉइड, दूसरा है सीलियरी बॉडी और तीसरा है आइरिस। कोरॉइड जो है वो पोस्टीरियर पार्ट है जो पीछे तरफ मौजूद होता है। ये बहुत ही वस्कुलराइज्ड पार्ट है। इसमें मेलानोसाइट्स होती हैं। मेलानोसाइट्स जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करती है, और ये मेलानिन क्या काम करता है, ये प्रिवेंट करता है रिफ्लेक्शन को और स्कैटरिंग को, लाइट के रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग को ये रोकता है। सीलियरी बॉडी जो है वो बनाते हैं सीलियरी प्रोसेसेस एंड सीलियरी मसल्स, और ये क्या करते हैं, लेंस के शेप को ऑल्टर करते हैं, क्योंकि ये जो सीलियरी प्रोसेस है उससे लेंस जुड़ा होता है और सीलियरी मसल्स जुड़ी होती हैं। तो ये लाइट कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है और कितना दूर या पास हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से ये लेंस की शेप को बदलते रहता है। आइरिस की बात करूँ तो आँख का वो कलर्ड पोर्शन जिससे आप कहते हैं अरे उसकी आँखें तो बहुत सुंदर है, नीले रंग की हैं, अरे उसकी आँखें तो ब्राउन है। तो ये जो ब्राउन, नीला, पीला पार्ट जो होता है, पीला तो नहीं होता लेकिन जो ब्लू और हम कह सकते हैं ग्रीन या ब्राउन पार्ट जो होता है उसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस जो है अलग अलग तरीके की हो सकती है, जैसे कि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इसका काम क्या होता है, अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करना, कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट आँख में घुसने वाला है। नेक्स्ट है ट्यूनिका नर्वोसा। ट्यूनिका नर्वोसा जो है वो इनर मोस्ट पार्ट है, जिसको हम रेटिना भी बोलते हैं या ट्यूनिका इंटरना भी कह सकते हैं। रेटिना का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डीप में आपको पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि रेटिना ही वो चीज़ है जहाँ पर, जिसके वजह से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि वहीं पर आपके फोटोरिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। इसमें दो लेयर्स होती हैं, एक होती है पिगमेंटेड लेयर, एक होती है न्यूरल लेयर। पिगमेंटेड लेयर में पिगमेंट होंगे, न्यूरल लेयर में एक्चुअली फोटोरिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये रहा रेटिना का स्ट्रक्चर जो कि अब मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ये क्या है, रेटिना का TS है, समझ लीजिए, LS एक्चुअली, नॉट TS। तो इसमें रेटिना के लेयर्स को डिटेल में बताया गया है। तो पहले तो बता दूं कि रेटिना जो है उसमें दो मेन लेयर होती हैं, जो कि मैंने अभी बताया, एक पिगमेंटेड, एक न्यूरल लेयर। पिगमेंटेड जो है उसमें क्या है, पिगमेंटेशन यानी कि पिगमेंट्स प्रेजेंट है, और ये जो लेयर है पिगमेंटेड लेयर, ये डायरेक्टली जुड़ी होती है कोरॉइड से। और फिर पिगमेंटेड लेयर से नीचे की तरफ जुड़ी हुई होती है न्यूरल लेयर। यानी अगर हम एक सैंडविच की तरह बात करें तो दो ब्रेड है, बीच में सॉस लगा हुआ है या जो भी आपकी फिलिंग जो भी भरी हुई है, तो ये सबसे ऊपर का जो है वो हो गया आपका कोरॉइड, बीच में हो गया आपका जो सॉस या कुछ भी कह लीजिए वो हो गया पिगमेंटेड लेयर, और सबसे नीचे हो गया आपके न्यूरल लेयर। इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। बात करूँ अगर टोटल लेयर्स की, तो इस ये जो रेटिना है उसको टोटल 10 लेयर्स में बांटा जाता है, टोटल 10 लेयर्स में, और ये है वो 10 लेयर्स, ये उनके नाम। तो अब हम इन लेयर्स को थोड़ा सा डिटेल में समझ रहे हैं कि कैसी कैसी क्या है। तो सबसे पहले पिगमेंटेड लेयर, यहाँ से मैंने देखिए इसको ऐसा कट करके बनाया है, इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है। तो पिगमेंटेड लेयर जो होती है वो कैसी होती है, जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट वो जैसे कि मेलानिन, इसमें एक तरीके का मेलानिन प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है फ्यूजन। मुझे लगता है शायद मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, ये फ्यूजन है या फसन, जो भी आपको ठीक लगे आप वो प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये इसमें प्रेजेंट होता है और इसका काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना, ताकि रेटिना पे आके लाइट रिफ्लेक्ट ना हो। रिफ्लेक्ट होगी तो ब्लड विजन आएगा, और इसके अंदर विटामिन A जो है वो भी स्टोर होता है। नेक्स्ट जो है आपकी न्यूरल लेयर है, जिसको हम सेंसरी लेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। कौन सा सेंसेशन, विजन सेंसेशन। इसमें जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। सेकंड जो लेयर है वो है आपकी रॉड्स एंड कोन्स की लेयर, जो कि आपके फोटो रिसेप्टर्स हैं। फिर इन रॉड्स एंड कोन्स के साइनैप्स प्रेजेंट होते हैं नीचे की तरफ, तो वो हो गए आपकी आउटर साइनेप्टिक लेयर। अब ना अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, बट कहना वो सब एक ही बात चाहते हैं कि रॉड्स कोन्स हैं, उनमें से कुछ न्यूक्लियाई निकलेंगे, वो न्यूक्लियाई बनाएंगे फ्लेक्सीफॉर्म, इस तरीके से अलग अलग दिया, बट है चीज़ एक ही। फिर इसके बाद बाइपोलर लेयर है। बाइपोलर लेयर में आपको
अलग अलग तरीके की सेल्स दिखेंगी, जैसे कि हॉरिजॉन्टल सेल, बायपोलर सेल, एमेक्राइन सेल, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। फिर गैंग्लियन सेल लेयर आएगी, जिसमें आपकी गैंग्लियनिक सेल्स आएंगी, जो कि सब जो आपकी न्यूरॉन्स हैं उनको गैदर करके एक बंच बनेगा उनका, उसकी सेल्स है या उसका लेयर है अलग से। और लास्ट में ये सभी मिल करके कहाँ जाके मर्ज हो जाएगी, ऑप्टिक नर्व में। और ये ऑप्टिक नर्व ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक ले जाएगी। तो ये जो है रॉड्स एंड कोन्स, ये है यहाँ पे हीरो, जो कि क्या करवा रहे हैं, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटीरियर ऑफ आई बॉल। मतलब कि आई बॉल में अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट रहता है, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो लेंस जो है वो डिवाइड होता है, और लेंस जो है वो डिवाइड करता है इंटीरियर को दो पार्ट्स में। आई बॉल के इंटीरियर को लेंस जो डिवाइड करता है दो पार्ट में। पहली होती है एंटीरियर कैविटी, दूसरी होती है पोस्टीरियर कैविटी। यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए तो ये है एंटीरियर पार्ट, ये है पोस्टीरियर पार्ट, ठीक। तो एंटीरियर कैविटी जो है वो है स्पेस एंटीरियर टू द लेंस, कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर्स। ये जो है आगे की तरफ का जो पोर्शन है वो एंटीरियर कैविटी में आ गया। इसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर चैम्बर, एक होता है पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर वो जो कि कॉर्निया और आइरिस के बीच में प्रेजेंट होता है, और पोस्टीरियर चैम्बर वो जो कि आइरिस के पीछे प्रेजेंट होता है, और जोनुलर फाइबर और लेंस के सामने, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पर। फिर दूसरी चीज़, इसमें फिल्ड रहता है एक्वस ह्यूमर, इन दोनों में ही फिल्ड रहता है एक्वस ह्यूमर, जो 90 डेज में अपने आप को बदलते रहता है। फिर आती है पोस्टीरियर कैविटी। पोस्टीरियर कैविटी में को हम विट्रस चैम्बर भी कह सकते हैं पूरे को। ये कहाँ होता है, लेंस के पीछे तरफ, हम कह सकते हैं लेंस और रेटिना के बीच में ये प्रेजेंट है। इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है उसको हम कहते हैं विट्रस बॉडी या विट्रस ह्यूमर। विट्रस बॉडी जो है उसमें वाटर तो होता ही है, उसके साथ में कोलेजन फाइबर्स और हाइलुरोनिक एसिड, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती है। और एक्वस ह्यूमर की तरह ये अपने आप को बार बार बदलता नहीं है। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई शिकायत रह गई हो या कुछ अच्छा लगा हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलते हैं, बाय बाय।